नमस्कार दर्शकों, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दर्शकों, आप सभी के लिए लेकर आए हैं फिर से आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा दो गुरुओं के बीच में। तो एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज और दूसरी तरफ है देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज। तो दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, तो बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। तो जो भी भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा, और पहले जान लेते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के विचार। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मानना चाहिए, मतलब फिर अपन पूजा करें तो मतलब किन की करना चाहिए, मतलब रियल मतलब ऐसा कि कृष्ण भगवान का भी शंकर जी का भी, मतलब ऐसा कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। मतलब मैं शिव पुराण कहेंगे तो हम तो कहेंगे कि शिव जी की पूजा करो, और अगर देवी भागवत कहेंगे तो हम तो कहेंगे अपनी कुल देवी की पूजा करो। नहीं, मैं तो पर डे सुन तो लो। ओके ओके, माइक ले लो इनसे, अब माइक ले लो और वहीं खड़े होकर सुनो आप। और विष्णु पुराण कहेंगे तो हम कहेंगे कि भाई भगवान विष्णु की पूजा करो। अगर हम राम कथा कहेंगे तो उसमें ये भी कहेंगे कि भाई हनुमान जी की पूजा करो। ठीक, अब आपके मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि शिव जी को भी भजें, हनुमान जी को भी भजें, कृष्ण जी के दीवाने। तो जिन लोगों को हमने दीक्षा दी है या जिन लोगों ने दीक्षा ली है, राम जी का मंत्र लेने वालों के लिए राम, कृष्ण जी का मंत्र लेने वालों के लिए कृष्ण, नारायण का मंत्र लेने वालों के लिए नारायण ही सर्वोपरि हैं, और उन्हीं में अधिक समय उनको लगाना चाहिए। किसी देवी देवता के सामने तुम्हारा सर झुके तो एक फीलिंग के साथ झुकना चाहिए कि ये ही मेरे युगल सरकार हैं, ये भी मेरे युगल सरकार का ही स्वरूप है। शक्ति तो एक ही है, लेकिन समय समय के हिसाब से भगवान अवतार लेते हैं, उन अवतारों का वो नाम हो जाता है और उन नामों को हम अपने आराध्य मान लेते हैं। तो हमारे कृष्ण ही कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् हम न जाने कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो कृष्ण की पूजा करो, तुम्हें कुछ और नहीं करना। तो अभी आप सुने देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के विचार। तो चलिए अब जान लेते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का विचार। सतलोक से तीसरे मुक्ति धाम से उस ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर परमात्मा स्वयं विराजमान है। एक देशीय है, साकार है, मनुष्य दृश्य है, और वहां से वो गति करके सह शरीर आते हैं और यहाँ अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान समझाते हैं, क्योंकि वो इन अज्ञानी ऋषि महर्षि नाचार्यों से अज्ञान ग्रहण किए हुए होते हैं। उनको फिर ये तत्व ज्ञान दिखाते हैं, अपनी सतिथि से परिचित कराते हैं, सचखंड सतलोक ले जाकर वापस छोड़ते हैं, अपना गवाह बनाते हैं। फिर वो संत उस परमेश्वर के द्वारा प्राप्त ज्ञान और आँखों देखे उस पूरे ब्रह्मांडों को, सतलोक को, फिर अपनी वाणी में ढोल के डंके पर आवाज़ लगाकर सुनाते हैं। कहते हैं कि कबीर इज गॉड, धानक रूप रहा करतार, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। उन महापुरुषों ने जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ और सचखंड सतलोक वो स्थान देखा जहाँ भगवान रहता है, उन्होंने सब ने बताया कि परमात्मा साकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, वो मनुष्य दृश्य है। और ये वही परमात्मा काशी के अंदर धानक रूप, जुल्हा रूप में प्रकट हुए थे और तत्व ज्ञान देकर चले गए थे। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट हो गया कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को भिन्न भिन्न बतावे। पुण्यात्मा परमात्मा खुद आए थे वो ज्ञान देने के लिए, और इन अज्ञानियों के कारण, इन ऋषि महर्षि आचार्य मंडलेश्वरों नकली गुरुओं के कारण इस अज्ञान को सुनकर हमने इस लाल को तो कौड़ी बनाकर डाल दिया कूड़े के टोकरे में, और कौड़ी हमने उठा के छाती का लगा रखे थे। ये जो पूजा के योग्य भगवान नहीं थे, जो भगवान ही नहीं थे, उनके हम पूज रहे थे। इसी 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 का निष्कर्ष है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी ये शाखा है, और पात रूप संसार हम नीचे हैं, हम पात रूप में। और परमात्मा मूल कौन है? वो परमाक्षर ब्रह्म है। उसको परमाक्षर पुरुष कहो, चाहे परमाक्षर ब्रह्म कहो, चाहे उसे परमेश्वर कहो, परमेश्वर
अब फिर क्या बताया है कि पुनर्विद्या के चौथे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र अर्थात उस अज्ञान नाशक हथियार के द्वारा इस अज्ञान का नाश करके, यानी तत्व ज्ञान समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनको पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, अब गीता ज्ञानदाता तो इस संसार रूपी वृक्ष के यानी ब्रह्मांडों का रचनहार भी नहीं है, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि अर्जुन, इस संसार रूपी वृक्ष का यानी सारे ब्रह्मांडों की जानकारी मैं नहीं जानता। यहाँ विचार काल में जैसा कि तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में मैं बताऊंगा, मुझे ज्ञान नहीं, उसकी स्थिति से मैं परिचित नहीं, इसकी अच्छी तरह मुझे स्थिति का ज्ञान नहीं है। तो इसे सिद्ध हो गया कि ये सृजनहार नहीं है गीता ज्ञानदाता, और जो सृजनहार है वो कबीर देव है, परम अक्षर ब्रह्म है। उसने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं आकर के बताया है। क्या बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाक की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अब उस मूल को छोड़ के बाकी सब डिस्कस कर दिया भगवान ने, और उसके लिए इस दास को भेज दिया कि मूल कौन है। बता तो पहले भी गए थे कि हम ही अलखला हैं कुतुब गोश और पीर, और कह कबीर खालिक धनी हमारा नाम कबीर। हम सारी सृष्टि के रचनहार हैं और मैं खुद परमात्मा हूँ, लेकिन हमने इन अज्ञानियों के विधान अनुसार उस भगवान को नहीं पहचाना कि कबीर इज गॉड, और इनफैक्ट कबीर इज गॉड। अब सब प्रमाणित आपके सामने होंगे, वास्तव में कबीर भगवान है। तो पुणात्मा हमने भगवान चाहिए, और सदग्रंथों में प्रमाणित वही भगवान जो हमारे सदग्रंथ वेद और गीता जो बताती है, उसमें जो प्रमाण है वही गॉड। उसके लक्षण मिलते हैं वो भगवान, वो गॉड, और उससे लक्षण नहीं मिलते तो गॉड नहीं है। तो फिर हमने उसकी आवश्यकता क्या है? तो अभी आप सुने दोनों धर्मगुरुओं का विचार, तो किसका ज्ञान सही था कमेंट में आप